तो नमस्कार। आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके जो टाइप्स होते हैं, फ्यूचर टेंस के जो प्रकार हैं उनके बारे में भी हम आज डिटेल में उसको स्टडी करेंगे और आसान सी भाषा में स्टडी करेंगे उसको। तो फ्यूचर टेंस के 4 प्रकार होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, इसमें जो हम पहला टेंस हमारे पास आता है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो उसमें जो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में जो उसका स्ट्रक्चर रहेगा, स्ट्रक्चर्स का मेन होता है कि आपका जो फ्यूचर इंडेफिनिट का जो आपने जब उसका सेंटेंस बनाना है इस टेंस में, तो आपने क्या करना है, इसमें जो आपका स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट और ब्रैकेटों में लिखा हुआ आई और वी, मतलब आई वी के साथ आपने शैल लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, और नहीं लगता है पता फिर भी तो नीचे आपके लिए सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स के आधार पर उनको देख के भी आप इनके इन्हें समझ सकेंगे। ठीक है, और जो बी है आपके पास वो है सब्जेक्ट आई वी को छोड़कर सभी के साथ। तो नीचे लिखा हुआ है आई वी के अलावा का मतलब होता है ही, शी, यू, दे या सिंगुलर नाउन्स या प्लूरल नाउन्स के साथ आपका विल लगेगा। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन में क्या होता है, अगर आपका किसी जैसे बॉय है या रिद्धि है जैसे नाम है, या कोई बॉय गर्ल है, या बहुवचन में भी हैं बॉयज़ या गर्ल्स है, सबके साथ हमने विल लगाना है, केवल आई और वी के साथ हमने शैल लगाना है। ठीक है, तो ये आपके लिए पहले इसके रूल्स दिए हैं, मतलब स्ट्रक्चर दिया हुआ है और ये साथ में रूल्स भी आपके लिए दिया हुआ है। और फिर फॉर एग्जाम्पल आपको ध्यान से देखें समझिए, मैं आपको बताया हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि आपकी फर्स्ट जो वर्ब है दैट्स गो, तो सेंटेंस आपका कैसे बनेगा, ऊपर एस फॉर हो गया सब्जेक्ट एंड शैल विल लगा आगे, मतलब आपको पता शैल और विल कहाँ लगेगा, शैल लगेगा आई और वी के साथ और विल लगेगा बाकी सब के साथ, और वर्ब वी वन मीन्स हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एक सेंटेंस कुछ एक बनाए हुआ, आई शैल गो, ठीक है जी, वी शैल गो, ही विल गो, शी विल गो, दे विल गो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आई और वी के साथ आपका शैल लगा हुआ, बाकी सब के साथ आपका जो है वो विल लगा हुआ है। ठीक है जी, और शी के साथ विल, दे विल, यू विल गो, रिद्धि विल गो, राज विल गो, गर्ल्स विल गो। ठीक है जी, अब नेक्स्ट वन हम जो सेंटेंस लेंगे, मान हम वर्ब लेंगे हम, वो है राइट है। तो वही सेम रहेगा आपके पास, राइट में भी आई शैल राइट, वी शैल राइट, ही विल राइट, शी विल राइट, दे विल राइट, यू विल राइट, रिद्धि विल राइट, और राज विल राइट एंड गर्ल्स विल राइट। मतलब सिंगुलर भी रिद्धि और राज जो आपका सिंगुलर नाउन्स आ गया और गर्ल्स जो आपका प्लूरल नाउन आता है। ठीक है जी, अगला हमारे पास वर्ब जो रहेगी वो वर्ब रहेगी कम। कम के साथ हमने डायरेक्ट इसको बना दिया है, आई शैल कम, वी शैल कम, ही विल कम। तो ही जैसे स्टार्ट आपका हो रहा है, इसको हम थर्ड पर्सन में बोलते हैं, और जो सेकंड पर्सन के जो प्रोनाउंस हैं उन सब के साथ सिंगुलर नाउंस और प्रोनाउंस के साथ आपका जो वो विल लगता है। ठीक है जी, आई वी को छोड़कर। तो आई शैल कम, वी शैल कम, he will come, she will come, they will come, you will come, रिद्धि will come, राज will come and girls will come। और इन्हीं आप अगर अपने अन्य कोई सेंटेंसेस बनाना होगा तो आप कुछ और अन्य जो वो वर्ब्स लेकर जो है, राइट वर्ब लेके या फ्लाई वर्ब लेके या कम सेट वर्ब लेके या कुछ भी अपनी चॉइसेस की वर्ब्स लेके आप इन सेंटेंसेस को बनाएंगे और मुझे उम्मीद है आपको जरूर समझ आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसका अपना नेगेटिव बनाना है फ्यूचर इंडेफिनिट का, उसका आपको स्ट्रक्चर नीचे दिया है कि सब्जेक्ट अगर आपका आई वी है तो उसके बाद आपने नेगेटिव में क्या करना है, शैल के बाद आपने नॉट लगाना है और वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और अगर आई वी के अलावा जो अन्य के साथ जैसे ही, शी, इट, यू, दे एंड सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स के साथ आपका जो विल नॉट और वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। आपको एग्जांपल नीचे दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ध्यान से देखिए और समझिए में, एज फार हो गया सब्जेक्ट फिर से, शैल नॉट और विल नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
तो नेगेटिव में कैसे बोलेंगे, आई शैल नॉट गो, वर्ब आपकी क्या रहेगी, वही रहेगी आपके पास गो। वी शैल नॉट गो, ही विल नॉट गो, शी विल नॉट गो, दे विल नॉट गो, यू विल नॉट गो, एंड रिद्धि विल नॉट गो, राज विल नॉट गो, गर्ल्स विल नॉट गो। तो यहाँ देख रहे हैं फिर से आई और वी के साथ शैल लगा है और आगे नॉट, और बाकी सबके साथ जो भी आपके पास प्रोनाउंस या नाउंस होंगे उनके साथ आपने विल लगाना है और आगे नॉट लगाएंगे। ठीक है जी। तो नॉट के लिए आपको लिखा हुआ कि राइट एंड कम से स्वयं भी अपन नेगेटिव सेंटेंस बनाएं। इसके अलावा और कोई अन्य जो वो वर्ब्स आपके पास दी हुई हैं उनसे भी आप सेंटेंस बनाएं, जरूर बनाएं, और उम्मीद है आपको ये जरूर समझ आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट वन है थर्ड वन, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे करना है, स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आपको जो शैल विल जो आपका सेकंड नंबर पे आ रहा था, अब यहाँ पर ये आपका शुरू में आ जाएगा। ठीक है जी। और शैल विल लगेगा पहले और आगे आगे सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास शैल आई गो, जैसे उसमें हम अफर्मेटिव में क्या कर रहे थे, हम आई शैल कर रहे थे, यहाँ पर उल्टा जाएगा, शैल आई गो, शैल बी गो, विल ही गो, विल शी गो, विल यू गो, will they go, will रिद्धि go, will राज go, and will girls go। ठीक है जी। यहाँ पर शैल विल आपका शुरू में आएगा और सब्जेक्ट जो है आपके पास यहाँ पर आई वी, ही शी यू दे रिद्धि राज या गर्ल्स जो हैं ये सब्जेक्ट आपका नंबर 2 पे आएगा, ये ध्यान इसमें जरूर दें। ठीक है जी। और नोट आपके लिए फिर से दिया हुआ है कि वर्ब राइट एंड कम से सब स्वयं जो अपन नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। आप यहाँ पर सब्जेक्ट यही रह मतलब इसको इन्हीं रहने दें, और यहाँ पर आपने सिर्फ वर्ब चेंज करनी है तो भी आपका सेंटेंस जो वो राइट और कम से बन जाएगा। जैसे शैल आई राइट, शैल वी राइट, ऐसे हम बना सकते हैं। ठीक है जी। अगला हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आता है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा इसमें चेंज आया है। कंटिन्यूस में सब्जेक्ट अगर आपके पास आई वी रही ही रहेगा तो शैल बी, और यहाँ पर शैल बी और विल बी, शैल बी आई वी के साथ शैल बी लगेगा और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है जी। थोड़ा सा इसमें चेंजिंग किया गया है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको इसे जरूर समझें आप, और यहीं से आपका सारे जितने भी आपके फ्यूचर कंटिन्यूस के, फ्यूचर इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को देखकर आपके सभी सेंटेंस आप इजीली बना सकते हैं। ये जो नीचे सेंटेंसेस बनाए हैं ये भी इन स्ट्रक्चर को देखकर ही सेंटेंसेस बनाए हैं। नंबर बी ये बोला गया आपके पास बोला गया है कि अगर सब्जेक्ट आपके पास आई वी को छोड़कर सभी के साथ विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। आई वी के अलावा मतलब होगा फिर से वही है, ही शी यू दे सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन के साथ विल भी लगेगा। ठीक है जी। फिर फॉर एग्जांपल आपके लिए यहाँ वो वर्ब दी हुई है, दैट वर्ब इज गो। ठीक है जी। अब वर्ब गो के साथ हम कैसे बनाएंगे, आई शैल बी गोइंग, वी शैल बी गोइंग, he will be going, she will be going, they will be going, you will be going, riddhi will be going, and raj will be going, and girls will be going। तो ये आपके पास सेंटेंसेस बनेंगे। ठीक है जी। और इसी तरह आप अगले आपकी वर्ब राइट दिया हुआ है तो ये भी ऐसे बन जाएगा, आई शैल बी राइट, वी शैल बी राइट, ही विल बी राइट, सॉरी आई शैल बी राइटिंग, वी शैल बी राइटिंग, ही विल बी राइटिंग, शी विल बी राइटिंग, इसी तरह और रिद्धि राज गर्ल्स विल बी राइटिंग, ऐसे चलेगा। ठीक है जी। तो यहाँ भी ध्यान दें आप, तो आई और वी के साथ शैल, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है उसका अफर्मेटिव है तो अपना शैल बी और विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने आईएनजी लगाना है, ये विशेष ध्यान दें। नेक्स्ट वर्ब हमने कम भी ऐसे किया हुआ है। और अब अगला है आपके पास नंबर सेकंड पे आपके पास आता है फ्यूचर कंटिन्यूस का नेगेटिव में क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अगर स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट अगर आई वी है तो उसके बाद आप क्या करना है, आपने शैल नॉट वी लगाना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है जी। और अगर आपका सब्जेक्ट आई वी के अलावा सभी के साथ तो वो ऊपर फिर भी हमने क्लियर किया हुआ है, वही यहाँ पर होगा ही शी या यू दे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ विल नॉट लगाएंगे, देन उसके बाद वी लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना। फॉर आपके लिए एग्जांपल भी नीचे किया हुआ है, आई शैल नॉट बी गोइंग, आपका वर्ब क्या है आपके पास गो रहेगी मान लेते हैं,
तो आई शैल नॉट बी गोइंग, वी शैल नॉट बी गोइंग, ही विल नॉट बी गोइंग, शी विल नॉट बी गोइंग, दे विल नॉट बी गोइंग, यू विल नॉट बी गोइंग, रिद्धि विल नॉट बी गोइंग। तो ये जरूर कैसे करना है, ठीक है जी। तो नोट आपके फिर से दिया हुआ कि आप वो राइट एंड कम से स्वयं नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएं, और ताकि आपको ये कन्फर्म हो जाए कि ये सेंटेंसेस ऐसे बनते हैं। नंबर थर्ड के पास आपके पास आता है, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरह हैं। इसमें भी आपका जो शैल विल वो शुरू में आएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आपके पास आएगा बी, फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। तो यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास एक जो वर्ब दैट्स गो है, कैसे बनेगा, शैल आई बी गोइंग, शैल वी बी गोइंग, विल ही बी गोइंग, will she be going, and will you be going, will they be going, will Riddhi be going, will Raj be going, and will girls be going। ये ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे। अब आप यहीं पर राइट एंड कम जो है उससे भी स्वयं जो है इंटरगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है जी। नंबर थर्ड आपके पास आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसका भी जो काम आपका पूरा स्ट्रक्चर पर रहेगा। स्ट्रक्चर्स का क्या है, यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि आपका अब टेंस चेंज है, तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, अगर आपका सब्जेक्ट आई वी है तो यहाँ पर शैल लगेगा, लेकिन शैल के बाद यहाँ पर थोड़ा चेंज क्या होगा, वो आपको शैल हैव और वो आपकी थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है जी। और बी में आपके पास जो सेकंड्स का जो इसका जो रूल है वही है कि आई वी को छोड़कर सभी के साथ क्या लगेगा जी, विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। इसके नीचे लिखा हुआ कि अलावा आई वी के अलावा का मतलब क्या होता है, ये आपको लिख के बता दिया। फिर यहाँ पर एग्जांपल आपके लिए दिया होगा, अगर आपके पास वर्ब फिर यहाँ पर गो आती है तो क्या एज फॉर सब्जेक्ट एंड शैल हैव विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लगेगा, और शैल हैव कहाँ लगेगा, फिर वही आएगा आई और वी के साथ। तो कैसे बन जाएगा, आई शैल हैव गॉन, क्योंकि गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वी शैल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन, शी विल हैव गॉन, दे विल हैव गॉन, यू विल हैव गॉन, रिद्धि विल हैव गॉन, राज विल हैव गॉन, एंड गर्ल्स विल हैव गॉन। ये आपके पास अगर गो वर्ब होगी तो ऐसे इसका स्ट्रक्चर के आधार पर ऐसे इसके सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट इसने यहाँ पर राइट दिया है, तो राइट की थर्ड फॉर्म की बन जाती है, दैट इज रिटर्न बन जाएगी, और आगे क्या लगेगा, शैल हैव या विल हैव लगेगा। तो शैल हैव कहाँ लगेगा, शैल लगेगा आई वी के साथ लगता है, ठीक है जी। तो बाकी सब के साथ आपका विल हैव लगेगा। इस तरह आपका फ्यूचर परफेक्ट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। आगे कम वर्ब भी दी है, ऐसे आप इसे भी आप बना सकते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या है, नंबर 2 में क्या स्ट्रक्चर दिया इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर आई वी के साथ शैल नॉट हैव, यहाँ हम शैल हैव नॉट नहीं लिखेंगे, हम शैल नॉट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसके अलावा हम आई वी को छोड़कर जो है सब्जेक्ट अगर आपका आई वी है, उसके अलावा सभी के साथ आपने विल नॉट हैव यहाँ पर लगाना है, ये जरूर आप यहाँ पर ध्यान दें, शैल नॉट हैव यहाँ पर जो रहेगा। तो उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है फिर एस फॉर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट आपका आया है, तो आपका सब्जेक्ट अगर आई है तो आई शैल नॉट हैव गॉन, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगेगी नेगेटिव में भी, एंड वी शैल नॉट हैव गॉन, ही विल नॉट हैव गॉन, शी विल नॉट हैव गॉन, दे विल नॉट हैव गॉन, एंड यू विल नॉट हैव गॉन, रिद्धि विल नॉट हैव गॉन, एंड राज विल नॉट हैव गॉन, गर्ल्स विल नॉट हैव गॉन। इस तरह आपके सेंटेंस बनते हैं जो आपका स्ट्रक्चर ऊपर दिया हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में अगर नीचे देखेंगे तो आपका आई वी ही शी दे यू रिद्धि राज और गर्ल्स आ रहा है, एंड शैल नॉट कहाँ कहाँ लगेगा, वो फिर आई वी के साथ ही शैल लगेगा, और क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर नॉट सब के साथ लगाना है, और उसके बाद अपना हैव लगाना है, देन लास्ट में थर्ड फॉर्म के नीचे आपका थर्ड फॉर्म ही लगनी है। चाहे थर्ड फॉर्म जिस मर्जी टेंस जो मर्जी वर्ब होगा, राइट होगा तो रिटर्न बनेगा, गो होगा तो गोन बनेगा, सिट होगा तो सेट बनेगा, कम होगा तो कम ही रहेगी, क्योंकि कम के कम थर्ड फॉर्म जो उसकी वो कम रहती है, ठीक है जी। अब हम थर्ड इसकी बात करते हैं इंटरप्रेटिव सेंटेंसेस की। यहाँ पर फिर वही आएगा, शैल विल जो आपका वो शुरू में आएगा, और उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट आएगा, देन आपके पास रहेगा हैव, उसके बाद आपके पास आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है जी।
सो कैसे बनेगा इसका एग्जाम्पल के लिए फिर अगर आपके पास वर्ब कौन सी आती है, गो है, तो शैल आई हैव गॉन, शैल वी हैव गॉन, शैल ही हैव, शैल ही हैव गॉन, विल she have gone, will you have gone, will they have gone, will Riddhi have gone, will Raj have gone, will girls have gone। ऐसे आपके सेंटेंस बनेंगे और आप नोट में लिखा है कि वर्ब राइट एंड कम से आप इंटरगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। जब खुद बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियर होगा बच्चे, ठीक है। और हम लास्ट वन में बात करते हैं यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। यहाँ पर फिर वही सब्जेक्ट आपके पास रहेगा। थोड़ा सा इसमें और ध्यान देंगे आप, सब्जेक्ट आई वी है तो शैल हैव बीन लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फिर इसके बाद आपका सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्टिव जरूर आएगा, ये विशेष ध्यान दें। और सब्जेक्ट अगर आई वी को छोड़कर तो उसमें विल हैव बीन लगाएंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और सिंस या ऑब्लिक में फॉर मतलब सिंस या फॉर में से एक चीज़ लगेगा प्लस ऑब्जेक्टिव में आएगा। अब आई वी के अलावा आपको मैं फिर से बता रहा हूँ, बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है, ही शी यू दे सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन्स के साथ विल हैव बीन लगेगा, ये ध्यान देंगे। अच्छा, अब सिंस की बात कर रहे हैं, सिंस कब लगता है, सिंस तब लगता है जब एग्जैक्ट टाइम का पता हो, मतलब स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये भी नहीं लग रहा पता तो आपको एग्जांपल देख के नीचे बताया हुआ है सिंस कहाँ लगेगा, सिंस जैसे मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, क्योंकि यहाँ पर टाइम का हमें पता लग रहा है कि मॉर्निंग सुबह की बात हो रही है, इवनिंग की बात हो रही है या मंडे की बात हो रही है, अपना एग्जैक्ट आपको टाइम का पता लग रहा है, ठीक है जी। ये सिंस 1980 की बात कर रहे हैं, 1980 की बात हो रही है, ठीक है, एग्जैक्ट आपको साल ईयर का लग गया पता। तो यहाँ पर सबके साथ आपका सिंस लगेगा और इसका आपको नीचे एग्जाम्पल देख के इसका यूज़ किया हुआ है। और फॉर कहाँ लगता है, जब हमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं होता है, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 3 डेज या 3 आवर्स। इसमें आपको देखो 2 घंटे की बात कर, 2 घंटे कौन से हैं, ये 3 दिन की बात कर, 3 दिन कौन से हैं, इसके बारे में हमें कोई पता नहीं है। शुरू के हैं 2 घंटे कौन से, मॉर्निंग के हैं, दोपहर के, इवनिंग के हैं, नाइट के हैं, कौन से घंटे पिछले कल के हैं या आने वाले कल के हैं, तो हमें इसका कोई पता नहीं है, इसलिए इसके साथ हमारा फार लगता है। फॉर मेनी डेज, कब, कई दिनों से, कई दिन कितने हो गए हैं, कई दिन 10 भी हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 दिन भी हो सकते हैं, 25 दिन भी हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, ठीक है जी। इसलिए यहाँ पर फॉर मेनी डेज, आपको एग्जाम्पल देखिए फॉर मैनी ईयर्स, इस तरह फॉर लगता है आपका, ठीक है। बाकी पहले में हम मान लो सिंस मॉर्निंग यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम मॉर्निंग यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंस लगेगा। अब कैसे यूज़ करना है, एग्जाम्पल देखिए, फिर से वही गो हमने वर्ब ले रहे हैं, गो इसलिए ले रहे हैं तो कि थोड़ा एग्जाम्पल आपका सभी टेंसेस में हम ये भी सीख जाएंगे कि हम एक टेंस को दूसरे टेंस में कैसे चेंज करते हैं। इसलिए फिलहाल वर्ब आपको सिंपल सी गो लेके चल रहे हैं, ठीक है जी। और आप जब भी आप इनका खुद अन्य वर्ब यूज़ करेंगे तो आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। इसकी प्रैक्टिस आपने जरूर करनी है और पता नहीं लगे तो लास्ट में मैं अपना फ़ोन नंबर भी लिखूँगा, उस फ़ोन नंबर में आप लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट जरूर करना है या नीचे जाके कमेंट बॉक्स में जाके आपने कमेंट जरूर करना है कि यहाँ पर थोड़ा ये आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो भी ज़रूर बताएं, समझ आई है तो भी ज़रूर बताएं, और अगर समझ नहीं आई है तो भी ज़रूर बताएं ताकि नेक्स्ट टाइम आपके लिए और बेटर वीडियो बना सकूं, ठीक है बच्चे। अब इसका जो सब्जेक्ट रहेगा शैल हैव बीन, विल हैव बीन, पहली फॉर्म सिंस, फॉर, देन ऑब्जेक्ट। तो ऊपर आपको एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने, गो, हम वर्ब यहाँ पर लगाएंगे तो गो का क्या बन जाएगा, गोइंग बनेगा, देन सिंस तो मॉर्निंग यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। सेंटेंस कैसे बनेगा, आई शैल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वी शैल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, तो आई वी के साथ शैल लगेगा, वर्ब के सब के साथ आपका विल लगाना है। He will have been going since morning, she will have going since morning, they will have going since morning, you will have going since morning, then Riddhi will have been going since morning, and Raj will have been going since morning, and girls will have been going since morning। इसी के साथ आपके लिए नोट लिखा हुआ कि आप स्वयं भी न्यू वर्ब मतलब राइट कम स्माइल फॉर एग्जाम्पल है ना, इस तरह आप इन वर्ब को यूज़ करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है आपने, बहुत आसान है।
जहाँ पर शैल विल लगाया उसके बाद आपने नॉट लगा देना है। यहाँ पर मैंने आपके लिए एग्जांपल दिया है, फॉर का एग्जांपल देखिए, फॉर का यूज़ हम कैसे करते हैं, तो कैसे यूज़ करते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको फॉर के साथ आगे 2 आवर्स लगा दिया है, ठीक है। बाकी सब वैसा रहेगा, आई शैल नॉट हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ पर आपका वर्ब क्या रहेगा, राइट, एंड फॉर 2 आवर्स ऐसे ही अपना लास्ट में लिखना है, ठीक है जी। तो राइट का बन जाएगा राइटिंग, वी शैल नॉट हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है जी। इस तरह ही विल, शी विल, इनके साथ ही शी दे वी यू रिद्धि राज गर्ल्स के साथ अपना विल यूज करना है, और सबके साथ सेम सेंटेंस रहेगा, विल नॉट हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। अब आप अपना राइट या सिंग और वर्ब को यूज करके आप नेक्स्ट सेंटेंसेस बना सकते हैं। और लास्ट वन आपके पास जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का बचता है, दैट इज योर इंटरगेटिव सेंटेंस। तो फिर इसमें वही रूल है कि शैल विल आपका शुरू में आएगा और फिर तुरंत आपने उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, और फिर आपका हैव बीन साथ में आएगा, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस एंड फॉर एंड ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर फिर से मैंने सिंस का यूज़ किया है, तो सिंस के बाद आपका मॉर्निंग फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मतलब सेंटेंस बनाने के लिए किया हुआ है। कैसे बने, शैल आई हैव, शैल आपको शुरू में आ गया और आगे आगे सब्जेक्ट तो आई है, have been going since morning, shall we have been going since morning, will he have been going since morning, will she have been going since morning, will they have been going since morning, will they have been, will Riddhi will have been going since morning, will Raj have been going since morning, will girls have been going since morning। तो ये आपका ये लास्ट वन था। और एग्जांपल के लिए आपको आप नोट के लिए यूज वर्ब्स टू मेक योर ओन सेंटेंसेस, रन, स्माइल, वाई एंड शैल, ये आपके पास है, इनको आप यूज कर सकते हैं इन सेंटेंसेस को, ठीक है जी। और फिर भी अगर आपको इसमें से कोई सेंटेंस का फिर भी टेंस का पता नहीं चलता है या सेंटेंस का पता नहीं चलता है, तो आप पूछ सकते हैं, और आप इन्हें कमेंट बॉक्स में जाकर जो आप जरूर पूछिए, ताकि आपको सभी बच्चों को ये सेंटेंस आपको जरूर समझ आए और आप अच्छे से इनको पढ़ पाएँ। और फिर भी आपको समझ नहीं आए तो सेशन बॉक्स में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और लास्ट में आप बच्चों के लिए मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख रहा हूँ, किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आए तो वो जरूर कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो उम्मीद है आपको ये फ्यूचर पर जो आपका फ्यूचर टेंस के जो आपके 4 पार्ट्स आपको जरूर समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। बी सेफ एंड स्टे एट होम, और अपना ख्याल रखें और पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।